तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं रिवोल्यूशनरी ज्ञान चैनल। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 8, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई साहब, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो आज का यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप लोग को पता होगा, बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। जब हम लोग 10th में थे तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया था। बोलते हैं ना, ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन कुछ उनकी जो भी उनकी वो हो, तो वो लोग पढ़ाए नहीं थे हम लोग को। ठीक है, तो बोलते ना, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। कौन सी मूवी का डायलॉग है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड देखिए, इस चैप्टर में प्यार मोहब्बत की बातें होने वाली है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। इंटरेस्टिंग वे में आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखिए, इस चैप्टर में प्यार रिलेटेड से बात होगी। दो, मान चलिए एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, ठीक है। और दोनों प्यार करते करते क्या हुआ, ऐसा सिचुएशन हो गया कि शादी कर लिया। शादी के बाद जो प्यार होता है, उसके फलस्वरूप जो बच्चे आते हैं ना, उसको बोलते हैं। अब उस बच्चे कैसे हुआ, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वही इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं भाई साहब, क्या जरूरत है रिप्रोड्यूस करने का। देखिए, अगर कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल है, मान चलिए ह्यूमन है, ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, रिप्रोड्यूस करना छोड़ दे, तो क्या होगा? बेबी नहीं होगी। बेबी नहीं होगी मतलब नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगा ना भाई साहब। अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे ना, अपन डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। मान चलिए आप जितने परिवार है, आप में से मान चलिए किसी का कोई परिवार है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो परिवार जब तक आप जीवित है तब तक है, उसके बाद आपका बच्चे नहीं है, मतलब आप जब मरेंगे तो पूरा परिवार खत्म। ऐसे ही डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है एनिमल को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो है ना, प्रोजेनी को पैदा करने वाली प्रोसेस, वो कितने प्रकार का होता है? ये दो टाइप का होता है जनरली। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये टॉपिक जो है ना, ये पार्टिकुलर वीडियो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर बनाया है। अगला वीडियो आने वाला है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें देखते हैं जनरल ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा अपना टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है, जो भी डिजीज वगैरह है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, एचआईवी के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। याद रखिए, ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, बाय विच क्या होता है? लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा एनिमल। मान चलिए, देखिए ये मैडम साहिबा है, ये सर जी हैं। ये दोनों का मान चलिए शादी हुआ, शादी होने के बाद एक प्यार हुई, प्यार के फलस्वरूप ये बच्चा हुआ। अब ये कैसे हुआ, ये आने वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने जैसा बच्चे को पैदा कर रही है। काऊ है तो अपने जैसे बच्चे को पैदा कर रही है। अब ये देखिए, डॉगी है तो वो अपने जैसे पॉपी को, वही डॉग का जो बच्चा है ये अपने जैसा है। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो ना अपने जैसा, ये डिपेंड करता है किस पे? क्रोमोजोम नंबर पे। क्योंकि ह्यूमन का क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? 46, यानी कि 23 पेयर्स, राइट। इसलिए ये ह्यूमन ह्यूमन जैसे दिखते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर फिक्स होगा, ये अपने जैसे बच्चा को इसलिए पैदा कर रहे हैं। इसका भी क्रोमोसोम नंबर फिक्स होगा, इसलिए अपने जैसा। मान चलिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? आपका ये आएगा आपका पेनिस। ठीक है, ये पेनिस हो गया, ये पेनिस हो गया पूरा। ठीक है, और ये बीच से जो आ रहा है ना, ये नली टाइप का स्ट्रक्चर, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अब एक्सक्रेशन वाले यूनिट में पूरा पढ़ चुके हैं यूरेथ्रा क्या होता है। अब ये देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये तो डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। यूरिनरी ब्लैडर में दो यूरेटर्स आकर के मिल रहा होगा, ये दोनों किडनी से आकर के मिल रहा होगा। ठीक है, यूरिन किडनी में बना, उसके बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया। जब भी यूरिनेशन करेंगे, ये यूरेथ्रा के थ्रू ही ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये अपना अलग टॉपिक था। अभी देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है। तो एक तो पेनिस देख लिए। ठीक है, अब ये जो है टेस्टिस है। टेस्टिस जो है ना, यहाँ पे मेल गैमिट बनेगा। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे
गैमिट बनता है, एंड गैमिट का जब फ्यूजन होता है उसके फलस्वरूप जाइगोट बनते हैं, एंड वही बच्चा में डेवलप हो जाता है। फीटस जो है ना डेवलप करके बेबी का बर्थ होता है 9 मंथ के बाद। देखिए यहाँ पे टेस्टिस में क्या बनेगा, स्पर्म, जो कि मेल गैमिट है, स्पर्म बना, ठीक है। और ये फीमेल गैमिट में देखिए ये वेजाइना है बाहर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स, और ये वूम ब्लैक स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूटेरस, एंड ये जो है ना ट्यूब ब्लैक स्ट्रक्चर जो है ना इसको बोलते हैं अपन फेलोपियन ट्यूब, और ओविडक्ट भी बोलते हैं, एंड ये है ओवरी। अब यहाँ पे देखिए टेस्टिस में स्पर्म बना, ओवरी में यहाँ पे ओवम बनेगा। ओवम जो है ना ये फीमेल गैमिट है, और ये जो है ना ये स्पर्म जो है ना ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट है। ये ओवम क्या है, ये फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। अब ये दोनों गैमिट को आपस में मिलना पड़ेगा, और इसी मिलने वाले प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पर्म को यहाँ पहुंचना पाएगा, ठीक है, पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे उड़ के तो जाएगा नहीं स्पर्म यहाँ पे, तो क्या होगा, इसमें एक प्रोसेस होते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। इसी को बोलते हैं मैटिंग, इसी को बोलते हैं अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला, यहाँ पे क्या करेगा, देखिए स्पर्म यहाँ बना है और पहुंचाना कहाँ पे, यहाँ पहुंचाना है। तो क्या होगा कि ये पेनिस यहाँ पे इंसर्ट हो करके यहाँ पे स्पर्म रिलीज आउट कर देगा, फिर ये स्पर्म यहाँ पे ओवम के साथ मिलेगी, फिर जाइगोट बनेगा, और वो बेबी का बर्थ होगा। पूरा डिटेल में इसको अगले वीडियो में देखेंगे, पूरा डिटेल में कैसे क्या हो रहा है उसके लिए। एक प्रोसेस होता है, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। मान चलिए ओवम यहाँ पहुंचा ही नहीं, एंड यहाँ पे ओवुलेशन हो करके ओवम यहाँ पे, मान चलिए स्पर्म यहाँ पहुंचा ही नहीं, एंड ओवम जो है रिलीज हो गया। अगर स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, ये ओवम स्पर्म की याद में तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है, क्योंकि 2 ही दिन के लिए जीवित रहता है, 2 दिन में स्पर्म आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये मर जाती है। इसलिए बोलते हैं ओवम जो है ना अपने प्यार के चक्कर में, अपने प्यार की इंतजार में, ठीक है, मतलब स्पर्म के इंतजार में तड़प तड़प के जान दे देती है। अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होता है, ये ओवम को निकलना पड़ता है यहाँ पे। अब ये यहाँ से देखेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ से कुछ ब्लड निकलेगा, उसके साथ में जो ओवम डाई हो चुकी है वो बाहर आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी डिटेल में देखेंगे, हर एक मंथ होता है गर्ल्स में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, अपन देख लिए थे, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। तो देखिए डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, जनरली डिफरेंस क्या होता है। देखिए इधर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब इसमें देखिए अभी देखे थे ना मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की जरूरत होती है, मेल में क्या बनेगा भाई साहब, स्पर्म, फीमेल में क्या बनेगा, ओवम। ये दोनों जब मिलेगा तो इसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बेबी का बर्थ होगा 9 मंथ के बाद, बेबी का बर्थ होगा। इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए इसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। अब देखिए गैमिट आर नॉट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कोई गैमिट की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल गैमिट की। इसमें सिंगल सेल आएगा, मान चलिए डिवाइड हो गया, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन इसमें सेम ही होता है ससुरा, ठीक है। ससुरा आप लोग जान चुके होंगे कि कौन सर पढ़ाते हैं ऐसे, कान सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, ठीक है, उनका पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है यार। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन दोनों इसमें समझिए ना बराबर ही होता है, ठीक है, बराबर तो नहीं बोल सकते, कुछ डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे मान चलिए एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, कोई गैमिट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैमिट बनेगा, मेल में स्पर्म बनेगा, अगर ह्यूमन की बात करें तो फीमेल में ओवम बनेगा, ठीक है, दोनों का जब मिलन होगा तो जैगोट बनेगा। तो इसलिए गैमिट का बनना जरूरी होता है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, जैसा पेरेंट वैसा ही इसका बच्चा। क्यों, क्योंकि उसका जो भी डीएनए था ना वो डिवाइड होकर के वही डीएनए सेम कॉपी आ गया दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे सेल जो भी डिवाइड हुआ उसमें, इसलिए वो जेनेटिकली हूबहू जैसा बैक्टीरिया, उसका बैक्टीरिया अगले जो जनरेशन होगा वो भी उसी टाइप का बैक्टीरिया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन,
और ये वेरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए। इसलिए मान चलिए स्पर्म स्पर्म में अपना डीएनए था मेल का, ओवम ओवम में अपना डीएनए था फीमेल का, ये दोनों जब मिला तो जेनेटिक मटेरियल मिला। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है वेरिएशन का, एंड ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, और इसमें इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं ना अपने बंदर थे पहले, बंदर से कहाँ ह्यूमन तक आ गए। तो ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बस होता है। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन जो ना ओनली माइटोटिक। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन होता है एक सेल जो ना ये दूसरे सेल में कन्वर्ट होगा, एक सेल से दो सेल बनने के प्रोसेस को सेल डिवीजन बोलते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, माइटोटिक एंड मियोटिक। माइटोटिक में क्या होता है कि एक सेल जो है ना, इसमें मान चले 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम था, तो जो दो सेल बनेगा उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे गैमीट बन रहा है। अब मेल गैमीट मान चले मेल गैमीट में 46 क्रोमोजोम आ जाता, एंड फीमेल गैमीट भी है यहाँ पे, फीमेल गैमीट में भी 46 आ जाता। ये मेल गैमीट मान चलिए ये फीमेल था। अब ये दोनों जब मिलता तो ये दोनों ऐड हो जाता, क्योंकि क्रोमोसोम अगर सेम रहता तो पता नहीं एनिमल क्या हाथी पैदा हो जाता भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहां पे मियोटिक डिवीजन होता है। म्यूटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि 46 का मान चलिए स्पर्म जब बनेगा ना, तो ये 23 पेयर ही 23 मतलब 23 क्रोमोजोम ही आ पाएगा स्पर्म में, 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही आ पाएगा स्पर्म में, एंड ओवम में भी 23 ही क्रोमोजोम आएगा। और जब जब ये दोनों मिलेगा तो फलस्वरूप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये 46 हो जाएगा, एंड ह्यूमन ह्यूमन के जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए तो म्यूटिक डिवीजन याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जबकि माइटोटिक डिवीजन जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि सेल डिवीजन ही तो करना पड़ता है, डायरेक्ट डिवाइड किया बनाया, तो लार्ज नंबर ऑफ बहुत ही कम समय में। देखिए आप दही जमाए होंगे, दही में कौन सा बैक्टीरिया, ये आप लोग कमेंट करिए, एंड कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है जो दूध से दही बन जाता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या होता है एक रात में ही अपना प्रोसेस ही पूरा का पूरा एक हजार लाख का एक प्रोटीन ही डेवलप कर लेता है रात भर में, और वो एसिड रिलीज करता है, इसके थ्रू ये होता है। देखिए ना भाई, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ये रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपेरेटिवली बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप बड़ा हुए, फिर प्यार मोहब्बत वाली बात, शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, देखिए कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रहे हैं। अब इसमें टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप से डिवाइड कर सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला आएगा आपका फिजन। फिजन में क्या होता है, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, एक है एक डिवाइड कर लिया, फिजन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, मान चलिए कोई भी पार्ट है, एंड वो मान चलिए कोई भी पार्ट है वो फ्रेगमेंट होकर के दो भाग में बटाती है, दोनों जो है ना फिर से डेवलप होकर के दो प्रोजेनी में डिवाइड हो जाएगा। ये डिटेल आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। रीजनरेशन, इसमें भी अगर कोई पार्ट कट गया और उसमें दोनों में डिफरेंस है, आगे वाले स्लाइड में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसमें भी मान चलिए एक कोई पार्ट था और दो डिवाइड बटा, तो ये हर एक पार्ट जो है ना जिसमें सेंसिटिव जीन होगा वो एक न्यू प्रोजेनी बना, मान चलिए पेरेंट था, पेरेंट कर करके तीन बना, अब ये तीन अलग अलग फिर से ये अब उसका प्रोजेनी हो जाएगा। बडिंग में क्या होता है कि एक बड निकलता है, फिर वो बड जो ना ये पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का जो भी होगा वो बना लेगा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट यूज होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट में दो पार्ट होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, इसमें आ जाता है लीफ, रूट एंड स्टेम, एंड एक आता है आपका दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे डिटेल में देखने वाले हैं। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनेगा और वो जब कहीं पे मॉइस्ट मटेरियल पे जाकर के अटैच करेगा तो वो फिर से डेवलप हो जाएगा पूरे में। अब देखिए देखते हैं पूरा डिटेल में। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है फिजन। फिजन क्या होता है
फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन, सेल डिवीजन को ही फिजन मान रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, लीड्स टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल। अब देखिए ये फिजन टू टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी बाय मतलब दो, फिजन मतलब टूटना। एक सेल जो है ना, मान चलिए ये क्या है, अमीबा है, अमीबा जो है ना ये बीच से क्या हुआ, फिजन हो गया एंड ये दो बना लिया, मतलब बाइनरी दो बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिजन में बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होता है अमीबा एंड लिस्मेनिया। याद रखिए लिस्मेनिया क्या कॉज करते हैं, काला जार। ठीक है, ऐसे याद रखिए काला जार, काला जादू तो सुने ही होंगे, काला जादू बहुत ही खतरनाक होता है, अगर काला जादू कोई कर दिया तो आप लाश बन जाएंगे। ऐसा याद रखिए, लाश से लिस्मेनिया याद रहेगा, काला जार से काला जादू याद रखिए, मतलब लिस्मेनिया कॉज करता है काला जार। ठीक है, लिस्मेनिया कॉज करता है काला जार। अब देखिए ये है पेरेंट अमीबा है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, आप पढ़े होंगे ना सेल में न्यूक्लियस होता है, 8th 9th में पढ़े होंगे। न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करेगा, देखिए न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी डिवाइड किया एंड ये दोनों अलग अलग हो गए। देखिए एक से दो बन गए, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, यहाँ पर भी है ये बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया, इसमें भी देखिए ये डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और ये यहाँ से डिवाइड होकर के ये अलग बना लेगा। एंड याद रखिए उसके बाद दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब एक साथ जो है ना न्यूक्लियस बहुत ज्यादा 8 10 12 ऐसे में डिवाइड कर लिया और वो 12 का 12 एक बार में ही प्रोजेनी में डेवलप हो गया। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। याद रखिए ये मलेरिया कॉज करता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया कॉज करता है, ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट। देखिए ना ये जितना न्यूक्लियस बनाया ना ये डिवाइड हो जाएगा तुरंत से, उतना ज्यादा ये प्लाज्मोडियम यूज कर देगा। तो ये हो गया आपका फिजन वाला कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ये क्या होता है, सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। मान चलिए ये देखिए ये है, इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा है ये, मान चलिए यहाँ से टूट गया। अब ये अगर टूटा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा स्पायरोगायरा बन जाएगा, ये दूसरा बन गया, देखिए एक से दो बन गया। वहीं पे बोलते हैं दीज पीसेज, देखिए अगर पीस में टूटा ना अपॉन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये टूट जाता है पीस में। उसके बाद क्या होता है, दीज पीसेज आ और फ्रेगमेंट, ये पीस या फिर टुकड़ा जो भी टूटा वो ग्रो हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। तो ये सिंपल सा फ्रेगमेंटेशन था। अब देखिए रीजनरेशन क्या होता है, दोनों देखने में सेम है लेकिन है नहीं, देखिए क्या डिफरेंस है। रीजनरेशन में क्या होता है, मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी, जो फुल्ली डेवलप्ड हो गया उसके पास एबिलिटी होता है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म देगा कैसे, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, उसका कोई भी बॉडी पार्ट टूट गया जिसमें सेंसिटिव जीन है। याद रखिए, मान चलिए 3 टुकड़ा में टूटा तो तीनों में सेंसिटिव जीन अगर होगा तभी ये डेवलप हो पाएगा। अगर मान चलिए इसका ये हिस्सा टूटा होता, इसमें मान चलिए कोई भी जीन नहीं है सेंसिटिव जीन, तो ये डेवलप नहीं होगा। यही डिफरेंस है, इसमें जितना टुकड़ा होगा वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, लेकिन सेंसिटिव जीन वाला यहाँ पे कोई भी फंडा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेंसिटिव जीन होना जरूरी है पर्टिकुलर पोर्शन में, तभी डेवलप हो पाएगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन, अगर इंडिविजुअल कहीं से कट हो गया या फिर टूट गया तो क्या करेगा, ये मेनी पीस में अगर टूटा तो हर एक पीस जो है ना, दीज पीसेज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, पूरा का पूरा इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। चलते हैं अगले टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चौथा आता है आपका बडिंग। बडिंग क्या होता है, देखिए इसका एग्जांपल याद रखिए, हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग होते हैं। ये देखिए ना ये हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होता है, सेल डिवीजन। ये देखिए बड निकल रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, रैपिडली सेल डिवीजन होगा। ये बड डेवलप हुआ, डेवलप हुआ, अब ये डेवलप्ड बडिंग, अगर बड पूरा तरह का हो गया तो ये डिटैच हो जाएगा, यहाँ से पेरेंट को छोड़ देगा और ये खुद एक हाइड्रा का ये प्रोजेनी बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन हाइड्रा अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ, देखिए ये आउटग्रोथ की तरह डेवलप हो रहा है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, बहुत ज्यादा रिपीटेडली सेल डिवीजन हो रहा है एट वन स्पेसिफिक साइट। देखिए ये स्पेसिफिक साइट पे ही सेल डिवीजन हो रहा है एंड ये ग्रो कर गया यहाँ पे। दीज बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, टाइनी इंडिविजुअल डेवलप होगा है व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा, तो डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। अब ये इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो चलिए अगले पे चलते हैं, जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक रूट
स्टेम एंड लीफ, ये तीनों को वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है पिछले स्लाइड में देखे हैं। इट डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट, मान चलिए कोई लीफ है या फिर कोई स्टेम है जिसको आपने मिट्टी में, ये जैसे देखे ना, इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। देखिए, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, अनअप्रोप्रिएट कंडीशन में अगर ये सब आएगा तो क्या बनेगा, न्यू प्लांट बना लेगा। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये दो मेथड होते हैं जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, रूट या स्टेम का यूज किया जाता है। ग्रो मेनी प्लांट लाइक शुगर केन, अगर गन्ने को देखे कैसे जन्माता है, जो स्टेम होता है उसमें आँख होती है, उसको मिट्टी के अंदर दबाया जाता है और उस स्टेम से नया प्लांट डेवलप हो गया, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, रोज हो गया, रोज का भी आप कहीं से उसका स्टेम काट करके लगाते हैं तो वो लग जाता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। अब प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्ली देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। अब देखिए, इसका एक बहुत ही ज्यादा उपयोग में आम का पेड़ में किया जाता है। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, मान चलिए ये एक बड़ा आम का पेड़ है, ठीक है, बड़ा आम का पेड़ है और ये एक छोटा आम का पेड़ था। इसमें क्या करते हैं, मान चलिए इसका एक जो है ना तना बाहर निकला है, इसको क्या करते हैं, इसको छोटे प्लांट के तना से इसको कट करके बांध दिए, और जब इसमें थोड़ा मिट्टी लगा करके बांध दिए, अब बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद में क्या होगा, ये दोनों अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कट करके जिसको कलमी आम बोलते हैं, पता होगा ना आपको, छोटा सा ही पेड़ रहता है लेकिन छोटे से ही पेड़ आम देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये पुराना पेड़ जो था ना उसका स्टेम इसमें अटैच हो चुका है, क्योंकि इसमें इसको तो पहले से ही आदत है आम देने का, बड़ा पेड़ आम दे रहा था, उसका ही स्टेम है इसमें, इसलिए ये भी आम देगा। तो याद रखिए, ये कलमी प्लांट बोलते हैं, जनरली बिहार में तो यही बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि क्या होता है, अगर सीड से कोई प्लांट आ गएगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फ्रूट्स देने में, लेकिन इस मेथड से जो भी प्लांट आप उगाते हैं तो जल्दी ये आपको फ्रूट्स देंगे। सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल टू प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना। अब ऐसा प्लांट जिसमें सीड है ही नहीं तो क्या, कौन सा मेथड अपनाइएगा, सीड है ही नहीं, जैसे कि बनाना में सीड नहीं है, ऑरेंज में, रोज में, जैस्मिन में, हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, सीड इसमें प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो यही मेथड बचता है जिसके थ्रू आप उसको ग्रो करवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट आते हैं, आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, सिंपली मान चलिए कोई ब्रेड है, ठीक है, आप देखे होंगे ब्रेड है, ब्रेड पे कोई भी राइजोपस या मॉल्ड जो है ना, जिसको फंजाई बोलते हैं, ये आया, उसमें ये हाइफी बना, हाइफी के बाद ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये देखिए स्पोर है, ये स्पोर जब यहाँ से रिलीज होगा और इसको फिर से कोई मॉइस्ट मटेरियल मिला, मॉइस्ट मॉइस्ट सरफेस मिला, मान चलिए इसको फिर से ब्रेड मिल गया, तो अप्रोप्रिएट कंडीशन में इस पे जाएगा और फिर से ग्रो हो जाएगा। इसको स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए क्या होता है, इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कोई भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, देखे होंगे ना ब्रेड पे एक थाला जैसा, अगर छोड़ दीजिए ना 4-5 दिन तो उस पर पड़ जाता है, सिंपली से देख सकते हैं आप, उसको हाइफी बोलते हैं। ये जो ना ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी बोलते हैं ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस बोलते हैं। दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका कोई काम नहीं है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ऑन द अदर हैंड द टाइनी बल्ब ऑन स्टिक, इस स्टिक पे जो ये टाइनी बल्ब लगा हुआ है आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, यही इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। द बॉल्ब आर स्पोरेंजिया, इसको क्या बोलते हैं, याद रखिए स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है, विच कंटेन अ सेल, सेल रहता है उसके अंदर में, और स्पोर, सेल बोलो या फिर स्पोर बोलो, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ना इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, इसको ही स्पोर बोलते हैं, स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ठीक है, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल, ये जो ना इस एक एक स्पोर में कैपेसिटी है कि न्यू राइजोपस इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। कब करेगा, द स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल। अब याद रखिए, ये स्पोर मान चलिए रिलीज हो गया एनवायरनमेंट में, अगर इसके बाहर थिक वॉल नहीं रहेगा, प्रोटेक्टिव वॉल नहीं रहेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अप्रोप्रिएट कंडीशन जब तक ना मिले तब तक प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इसमें थिक वॉल होते हैं इसके बाहर में, जो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन ग्रो, जब तक ग्रो ना हो जाए, जब तक इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन ना मिले ग्रो होने के लिए, तब तक ये प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं इसमें,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, एडवांटेज इसका क्या है सेक्सुअल का, एबल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्विकली। मान चलिए आपको दही जमाना है, एक बैक्टीरिया छोटा सा थोड़ा सा दही मिला, वो पूरा कॉलोनी डेवलप करता है भाई साहब भर रात में। और आपको बोले ना, कमेंट कमेंट जरूर करिए कौन सा बैक्टीरिया है, वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है ताकि दूध से दही बन सके। ठीक है, तो एक तो क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी ये अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग में ग्रो कर सकते हैं। जिसका डिसएडवांटेज क्या है भाई साहब, ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल, वही वेरिएशन नहीं आ पाएगा ना, जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका प्रोजेनी भी होगा। एंड सिंगल निगेटिव म्यूटेशन, याद रखिए क्योंकि एक ही डीएनए था उसी का कॉपी बन करके ये तो आया है। उसके बाद दूसरा एडवांटेज देखते हैं, ये क्या होता है, लार्ज कॉलोनी कैन आउट compete other organism and increase chance of species survival। अब मान चलिए बहुत सारा इसका प्रोजेनी आ गया, इसमें दो चार मर भी जाएगा फिर भी अपना जनरेशन आगे बढ़ा सकता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज देखिए, दूसरा डिसएडवांटेज, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ पाता है। ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन सो इंटायर कॉलोनी आइडेंटिकल अगर वेरिएशन नहीं आ पा रहा है तो हो सकता है कभी ना कभी अगर इसके फेवरेबल कंडीशन ना हो पाए तो डिस्टिंक्ट हो जाए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए वेरिएशन जरूरी है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखिए सेक्सुअल का, नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फाइंड अ सुटेबल मेट, क्योंकि इसमें मेल फीमेल गैमिट बनने वाली लोचा तो है नहीं, एक दूसरे से मिलना है नहीं, तो एनर्जी की भी बचत होती है इसको, इसलिए जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेता है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे क्या इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई साहब, मेनी ऑफ स्प्रिंग क्लोज टुगेदर मे कम्पीट फॉर फूड या रिसोर्स। अब आपको पता है ना, एक ही कॉलोनी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे से भोजन के लिए खुद में ही लड़ना चालू कर दिया, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इसी के साथ ना आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया, आपका जो भी डाउट था क्लियर हुआ, तो हमारे चैनल को क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करे तो आपके पास घंटी घंटी बज जाए, नोटिफिकेशन जा पाए। एंड लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, फैला दो वीडियो को। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं या कोई डाउट है या कुछ और अपने कैरियर रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट करो, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।